ग्वालियर फोर्ट का एक स्टेट गवर्नमेंट का बहुत फेमस म्यूजियम जिसको हम गुजरी महल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के नाम से जानते हैं। और म्यूजियम के दोनों ओर दो एनिमल हैं जिसमें नर और मादा के रूप में लॉयंस के आर्किटेक्चर बने हुए हैं और बगल में तोप भी रखी हुई हैं। और इसमें देखिए गुजरी महल का इसमें डेट भी मेंशन किया हुआ है। जैसे गुजरी महल का निर्माण 15वीं सेंचुरी में राजा मानसिंह तोमर जी के द्वारा बनाया गया था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजा मानसिंह यहाँ के बहुत फेमस राजा थे और राजा होने के साथ साथ में इनको शिकार करने का, घूमने का और कई चीज़ों का बहुत शौक़ था। तो जब जंगल के रास्ते में जब विजिट करते हुए जब वापस ग्वालियर की ओर आ रहे थे तो उनको वहाँ जंगल में दो फाइटिंग करते हुए दो भैंसे दिखे। दोनों भैंसों को राजा जी ने अलग करने का विचार किया, किन्हीं कारणवश वो अलग नहीं कर पाए। उसी जंगल के अंदर एक पुअर फैमिली की जो लड़की थी जिसका नाम था गुजरी। बचपन में उसको गुजरी के साथ साथ में उसको नन्नी बाई के नाम से भी जानते थे। गुजरी इसलिए बोलते थे क्योंकि वो गुजर कास्ट की थी। उसका बचपन का नाम था नन्नी बाई। बाद में वो गुजरी महारानी के नाम से जानने लगी पूरे देश के अंदर। और इनका एक नाम और भी है जिसको बोलते हैं मृगनयनी। ये नाम तो राजा जी ने दिया था। और मृगनयनी लड़की ने दोनों भैंसों को जब अलग कर दिया तो राजा मानसिंह बहुत खुश हुए और लड़की को शादी के लिए पूछा उन्होंने और लड़की ने शादी के लिए उनसे मना कर दिया। बोले मैं आपसे शादी तो करूंगी मगर मेरी आपसे 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन में उन्होंने पहली शर्त में उन्होंने ये कहा कि मैं कभी भी आपकी 8 रानियों के साथ में नहीं रहूंगी, मेरे लिए एक अलग से पैलेस चाहिए। तो राजा जी ने उनके लिए बहुत सुंदर बड़ा सा महल इस ग्वालियर फोर्ट की तलहटी में बनाया था, क्योंकि उन्होंने सेकंड शर्त में ये भी कहा था कि मैं अपने गाँव का ही पानी पीऊँगी। उनका जो गांव था सर राई गांव, उसी गांव से चूने की पाइपलाइन द्वारा पैलेस के लिए पानी भी आता था। थर्ड कंडीशन में उन्होंने बताया कि मैं आप जहां भी फाइटिंग के लिए जाओगे मैं आपके साथ रहूंगी और मैं कभी भी पर्दा नहीं करूंगी। इसलिए उनका महल फोर्ट की तलहटी बना हुआ है। कई लोग ऐसा लॉजिक लगा लेते हैं कि वो गुजर कास्ट की थी इसलिए उनका महल फोर्ट से नीचे है। ऐसा नहीं है, पानी की वजह से महल को नीचे बनाना पड़ा और ये किले के मेन गेट पर है। इसलिए मेन गेट बनाया गया था कि राजा जी के किले पर अगर कोई आक्रमणकारी आता है तो इस रानी से पहले युद्ध करना पड़ेगा। और रानी तलवार चलाना, धनुष चलाना, युद्ध कला, नृत्य कला, संगीत कला में बहुत सी चीज़ों में ये इंटेलिजेंट थी, जो इंडिया की कई रानियों में ये टैलेंट देखने को नहीं मिलता है। ये हमारी महारानी गुजरी के अंदर ये सारे टैलेंट थे। तो इन्हीं के संगीत शिक्षा से कई लोगों ने संगीत शिक्षा ग्रहण भी की है। अभी हम महल के अंदर चलते हैं। इसमें बहुत सारी मूर्तियों का एक म्यूजियम बन गया है। 1920 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये म्यूजियम के रूप में पुनः स्थापित किया गया था। और महल के अंदर जाते हुए लेफ्ट साइड में कुछ प्रतिमा भी रखी हुई है, जैसे कि आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 8 से 10 स्तंभ बने हुए हैं, जो कि 9वीं सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 5th सेंचुरी और 2, 3, 5 मतलब सब सेंचुरियों के इसमें अलग अलग सती स्तंभ बने हुए हैं। इस सती स्तंभ की एक पहचान है कि जब युद्ध के मैदान में कोई राजा पर फाइटिंग में शहीद हो जाता है या मारा जाता है तो उनकी पत्नियां उनकी बॉडी के साथ में सती होती है, इसलिए वहाँ पर सती स्तंभ भी बनाए जाते हैं, जो हमेशा राजस्थान, मध्य प्रदेश कई जगह हमको देखने को मिलते हैं। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमने जैसे मानसिंह महल के अंदर और बाहर दिखाया गया था कि ये हिंदू गॉडों में ये भगवान कार्तिक का वाहन होता है, इसका होता है, उसका होता है, ये हमने सिर्फ वहाँ बताया था। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं अवशेषों को कि इसमें राजा महाराजा जब फाइटिंग कर रहे हैं तो कोई एलिफेंट पे बैठा हुआ है, कोई हॉर्स पे बैठा हुआ है, कोई रथ में बैठा हुआ है, कोई किसी एनिमल का प्रयोग कर रहा है। तो ये मतलब उस चीज़ का प्रतीक है कि ये हमको इस सभ्यता से जोड़ते हैं कि ये इनके एनिमल उनके वाहन हुआ करते थे। और ये युद्ध कला में जो राजा फाइटिंग में शहीद हो जाता है तो उनकी धर्मपत्नियाँ राजा के वियोग में वो हमेशा सती हुआ करती थी, क्योंकि छत्राणी हमेशा सती होना ही सबसे गौरव की बात मानती थी। और ये डेट तो यहाँ मेंशन हुआ है नीचे, इसमें लिखा हुआ है कि 11th सेंचुरी में ये सती स्तंभ मिला था हमारे ग्वालियर में। ये भी सब ग्वालियर की सती स्तंभ बने हुए हैं सर। कुछ ज़्यादातर सती ग्वालियर, मुरैना, ये जगह जगह सती हुई हैं। उन सभी सती माँ का इसमें आपको सिंबल देखने को मिलेगा। सती स्तंभ की सबसे बड़ी पहचान ये है, आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं जी। ये देखिए इनके हाथों में ये हाथों का उनका एक प्रतीक है कि वो हमेशा सुहागिन नहीं मरना चाहती थी। हमारे हिंदू धर्म के अंदर पत्नी जब महिलाओं को जब कोई वरदान या कोई दुआएं देते हैं तो हम हमेशा वरदान देता है कि सदा सुहागिन रहे, मतलब सुहागिन होना मरना अपने आप को गौरव की बात समझती थी रानियाँ।